इसके पश्चात आज हम देखते हैं हार्डी-सोल्ज का नियम। हार्डी-सोल्ज ने अनेक स्कंदन क्रियाओं यानी पूर्णन अभिक्रियाओं यानी अवक्षेपण अभिक्रियाओं का अध्ययन करने के पश्चात एक नियम दिया जिसे हम कहते हैं हार्डी-सोल्ज का नियम। यह स्कंदन क्रियाओं पर आधारित है कि किस विद्युत अपघट्ट के डालने से किस कोलाइडी विलयन का अधिक स्कंदन होगा। यह नियम क्या है तो हम देखते हैं हार्डी-सोल्ज का नियम। तो हार्डी-सोल्ज का नियम है कि इस नियम अनुसार आयनों की स्कंदन शक्ति मतलब अवक्षेपण करने की क्षमता, स्कंदन शक्ति आयन की संयोजकता के साथ बढ़ती है। मतलब संयोजकता जितनी अधिक होगी आयन की, वह उतना ही अच्छा स्कंदक होगा, वह उतना ही अधिक स्कंदन करेगा, उसका ऊर्णन मान उतना ही अधिक होगा। तो जैसे कोई ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन है और यदि हम उसमें SN4 यानी SnCl4 डाल दें, AlCl3 डालें या MgCl2 डालें या KCl डालें, तो SnCl4 की बहुत ही कम मात्रा से उसका स्कंदन हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो Sn है उसकी वैलेंसी कितनी है, 4 पॉजिटिव है और कोलाइड कैसा है, ऋणावेशित है। तो आयन धनायन की संयोजकता जितनी अधिक है स्कंदन उतना ही अधिक हो जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई धनावेशित कोलाइड विलयन है तो उसमें हम मान लीजिए सोडियम फास्फेट, सोडियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड डालते हैं, तो सोडियम फास्फेट की बहुत ही कम मात्रा से उसका स्कंदन हो जाएगा, जबकि सोडियम क्लोराइड की कुछ अधिक मात्रा डालना होगी। यानी सोडियम क्लोराइड का जो ऊर्णन मान है वो क्या होगा, अधिक होगा, जबकि सोडियम फास्फेट का ऊर्णन मान इसके प्रति बहुत कम होगा। तो यह है हार्डी-सोल्ज का नियम, बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। आयनों की स्कंदन शक्ति आयन की संयोजकता के साथ बढ़ती है। कभी कभी ऑब्जेक्ट इसका खाली स्थान भी आता है, तो आयनों की स्कंदन शक्ति आयन की खाली स्थान के साथ बढ़ती है। तो आपको क्या लिखना है इसमें, संयोजकता के साथ बढ़ती है। या हार्डी-सोल्ज ने कौन सा नियम जो दिया वो किससे संबंधित है, स्कंदन अभिक्रियाओं से संबंधित है। इस तरीके से यह हार्डी-सोल्ज का नियम आपको आता है। आप इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको लिख के यह दे दिया है। आप सेम इसी तरीके से लिख लेंगे। ओके, इसके पश्चात अब है गोल्ड संख्या। मैंने अभी आपको बताया था कि द्रव स्नेही कोलाइड की द्रव स्नेही कोलाइड द्वारा द्रव विरोधी कोलाइड की रक्षा करने की क्षमता किस बात पर निर्भर करती है, उसकी गोल्ड संख्या पर। जिसका गोल्ड नंबर कम होता है उसकी रक्षण क्षमता उतनी ही अधिक होती है। मतलब एक अच्छे रक्षी कोलाइड की गोल्ड संख्या कम होती है। जैसे जिलेटिन की गोल्ड संख्या सबसे कम होती है, हीमोग्लोबिन है उसकी भी कम होती है, 0.03 होती है। तो गोल्ड संख्या है क्या, इसे हम कैसे परिभाषित करेंगे, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए कैसे परिभाषा होगी उसकी। किताब में लिखी हुई है, उसको भी आप पढ़िए, मैं आपको समझा देती हूँ, उससे करिए, क्योंकि थोड़ा सा उसमें गलत होने की संभावना होती है। बच्चे गलत करते हैं, उसको समझ लीजिए तो अच्छे से याद हो जाएगी। तो देखिए, किसी रक्षी कोलाइड, ध्यान दीजिए, किसी रक्षी कोलाइड, यह रक्षी कोलाइड कौन सा होगा, द्रव स्नेही कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड को होता है जो रक्षी कोलाइड होता है, और किसकी रक्षा करता है, वह द्रव विरोधी की। तो किसी रक्षी कोलाइड यानी द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, मिलीग्राम में ही लेते हैं, बहुत कम मात्रा क्योंकि ली जाती है। किसी रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो मानक गोल्ड हाइड्रोसॉल के 10 ml का 1 ml 10% NaCl द्वारा होने वाले स्कंदन को रोकती है, गोल्ड संख्या कहलाती है। ठीक है, क्या है, मानक गोल्ड हाइड्रोसॉल मतलब गोल्ड का जल में बना हुआ कोलाइडी विलयन
जिसकी नार्मलता सांद्रता ज्ञात हो। मानक मतलब नार्मलता सांद्रता ज्ञात हो। मानक गोल्ड हाइड्रोसॉल, ऐसा कोलाइड विलयन, गोल्ड का जल में बना हुआ ऐसा कोलाइड विलयन जिसकी नार्मलता सांद्रता ज्ञात हो, उसका हम 10 ml लेंगे और उसका 1 ml NaCl 10% NaCl द्वारा स्कंदन हो जाता है। ठीक है, तो उसमें हम रक्षी कोलाइड की कितनी मात्रा मिला दें कि उसका स्कंदन ना हो, वह मात्रा जितनी हमने रक्षी कोलाइड की मिलाई वह क्या कहलाती है? गोल्ड संख्या। जिसको आप परिभाषित कीजिए, किसी रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो किसी मानक गोल्ड हाइड्रोसॉल के 10 ml का 1 ml 10% NaCl द्वारा होने वाले स्कंदन को रोकती है, गोल्ड संख्या कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से शायद है आपको याद हो जाएगा। इस तरीके से आप बना लेंगे और अपने भाव से 1-2 बार इसको लिख कर देखेंगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। ऐसा बना करके और परिभाषा अपने आप से लिखने का प्रयास कीजिए। ओके, थैंक यू।